मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस 50,000 रुपए से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई भी सैलरी हो, मैं 50,000 रुपए से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी, लेकिन अगर आपकी 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, तो आप उसी सेम कैलकुलेशन से ना निकाल सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई EMI चल रही है, कोई लोन आपने लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस टाइम पर मुझे कितना पैसा कहाँ डालना चाहिए। अगर आपको कोई SIP शुरू करनी हो सपोज, तो आप वो भी इसी कैलकुलेशन से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सैलरी है 50,000, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया है। अब आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको 25,000 रुपए के आसपास पड़ रहा है। इस 25,000 के ऊपर आपको लोन के ऊपर अपनी EMI भी देनी है। आपने 3 लोन लिए हुए हैं सपोज करते हैं। एक लोन आपका 2,000 रुपए का है, एक लोन आपका 2,500 रुपए का है और एक लोन आपका 5,000 रुपए का है। अब जो 2,000 रुपए वाला है वो आपने 6 महीने के लिए लिया था, 2,500 वाला आपका 12 महीने के लिए चल रहा था और 5,000 वाला आपका 2 साल का लोन है। अब हम समझते हैं कि आपने SIP भी शुरू करी हुई है। आपके पास 3 SIPs हैं, SIP 1, 2 और 3। इस हिसाब से आपने 5-5 हजार की 3 SIP करी हुई है, जो आपने मतलब आपको और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसे शुरू करे हुए ना, मतलब कुछ 2-3 महीने ही हुए होंगे शुरू करे हुए। तो ये आपके पास SIP भी है। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो टोटल खर्चा है वो आपकी सैलरी से किस हिसाब में बैठ रहा है। सैलरी थी 50,000 रुपए, टोटल खर्चा हमने लगाया मंथली आपका 25,000 रुपए तो पड़ता ही पड़ता है। इसके ऊपर से आपकी 3 EMI है, आपके पास 3 SIP है जो आप कर रहे हो। तो टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो आपका पड़ेगा कुछ 9500 रुपीज तो आपके EMI में चले जाते हैं तीनों। फिर आपकी जो SIP है 3, 15,000 रुपए आपके उस SIP में चले जाते हैं। तो आपके ऊपर 25,000 और 9500 का प्लस हो गया। फिर 15,000 रुपए आपने और आपकी जो SIP में जा रहे हैं वो, तो टोटल आपके पास हो गए 49,500 रुपीज। अब आप ये देखिए कि आपकी सैलरी तो 50,000 रुपए है, लेकिन आपका पूरे महीने का अगर खर्चा देखा जाए तो वो 49,500 रुपीज है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास सिर्फ एक्सेस में बच कितना रहा है, 500 रुपए बच रहा है सिर्फ। कभी कोई एडिशनल खर्चा आ गया, बीमार पड़ गया, आपको दवाइयां लाने की जरूरत पड़ गई, आपको कहीं कुछ खाने का मन कर गया, 500 रुपए तो मतलब पॉइंट ये समझाने का कि आप एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं कि जितनी आपकी सैलरी है उतना ही आपका खर्चा। अब हम जानेंगे कि इस खर्चे में कैसे आप अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, कैसे आप अपने खुद के लिए पैसा बचा सकते हैं और कैसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास बैंक में भी कुछ पैसा पड़ा है और वो हमने माना 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपके पास आपके बैंक अकाउंट में भी पड़ा है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल हो गया 5,500 रुपए। 500 रुपए आपके पास एक्सेस बच रहे थे, 5,000 आपके बैंक में पड़े हैं। अब इसके ऊपर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी ली हुई है, कॉर्पोरेट का लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी चल रहा है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका सबसे शॉर्टेस्ट लोन क्या है? 2,000 रुपए जो आपका 6 महीने के लिए था। अब इसमें तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि आपको अपनी सारी SIPs को बंद करना है। यानी जो आपका 15,000 रुपए SIP में जा रहा था वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ऑल योर SIPs। अब जैसे ही आप अपनी SIP बंद कर देते हैं वैसे ही ये 15,000 रुपए जो आपके जा रहे थे हर महीने के, ये आपका एक फ्री कैश हो जाएगा। ये SIP आपको 6 महीने के लिए बंद करनी है अपनी। ये 6 महीने क्यों दिए मैंने? क्योंकि ये आपका जो शॉर्टेस्ट लोन है उसका टाइम पीरियड है। शॉर्टेस्ट लोन का टाइम पीरियड था हमारे पास 6 महीने का, तो 6 महीने के लिए आपको ये SIP बंद करनी है। अब 6 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल 90,000 रुपए बच जाएंगे पूरे, यानी 15,000 × 6 अगर आप करते हैं तो आपके पास 90,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस 5,000 आपके बैंक में पड़े हुए थे। तो यानी कि 95,000 रुपीज का आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 95,000 रुपीज आपका बना है ना, ये आपको अपना मंथली एक्सपेंस भी निकालना है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अब इसके बाद ये जो आपका 95,000 रुपीज बचा है, इस 95,000 में से आपको अपना 1 महीने का एक्सपेंस निकालना है। और वो क्या था? 25,000 रुपए जो हमने माना कि 1 महीने का तो आपका जाता ही जाता है वाला पैसा, तो प्लस 9500 जो आपकी लोन में जा रहा था पैसा, वो मिलाकर हमारे पास बन गया 34,500 रुपीज। अब ये 34,500 रुपीज को आप जब डिवाइड करने लगेंगे, यानी कि ये जो आपका 95,000 रुपीज चल रहा था, ये आप कम से कम अपना 2-3 महीने का खर्चा तो आराम से निकाल ही लेंगे इसके अंदर। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ 2-3 महीने, इसलिए आप डिवाइड करके देख लेना कि कितने मंथ आपके पास आ जाते हैं। वो महीना मतलब जो नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास आएंगे 2-3 महीने के बीच का जो भी महीने के आपके नंबर आएगा, उस महीने में आपके पास एटलीस्ट उस मंथ टाइम पीरियड के लिए आपके पास इतना फंड हो गया है कि 2-3 महीने तो आप अपना काम चला ही सकते हैं। अगर आपके पास मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आपकी नौकरी चली जाए या फिर कोई भी XYZ इमरजेंसी आ जाए, तो आप इस पैसे से अपना घर चला सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब पहले तो आपके पास सिर्फ 500 रुपए
अब 500 भी क्या ही काउंट करें, मतलब आप नेक टू नेक तो चल ही रहे थे अपने एक्सपेंसेस में, लेकिन अब आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा फंड क्रिएट हो गया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमरजेंसी के सिचुएशन में। लेकिन ध्यान रहे, ये जो फंड आपने क्रिएट किया है ना, ये इमरजेंसी में यूज होगा, इसको आप कहीं और यूज नहीं करेंगे, ये आप सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया है कि ये जो 2-3 महीने तो हमारे पास निकल जाएंगे, इतना तो हमने निकाल लिया है। अब उस 6 महीने के बाद हमारे पास 95,000 का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो रखा था। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ्री कैश कितना है। तो ये हमारे पास 17,000 रुपए। 17,000 रुपए कैसे आया? 15,000 रुपए तो हमने अपनी SIP रोकी हुई थी, ठीक है, वो वाला 15,000 रुपए आपका बच रहा था, और दूसरा 2,000 रुपए हमने ऐड किया उसमें। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट EMI जो हम दे रहे थे 2,000 की, जो हमारी पहली EMI थी 6 महीने के लिए, वो हमारे पास बच गई। तो ये एक इकट्ठा हमारे पास हो गया फ्री कैश। अब हम इस फ्री कैश को कैसे इस्तेमाल करेंगे? फ्री कैश का इस्तेमाल हम करेंगे अपने लोन को पे ऑफ करने में सबसे पहले तो, और इस ही अमाउंट से हम लोग नई इन्वेस्टमेंट भी शुरू करेंगे। कैसे? अब आपको क्या करना है ना कि आपको ये जो अपना फ्री कैश जो आपका 17,000 रुपए आया है, इसका 25% आप एक SIP में डाल दो। एक SIP में आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो 17,000 का 25% हमारा आ गया 4250 का। 4250 अब आप 6 महीने बाद इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इसके आप कोई भी SIP शुरू कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 में डाल सकते हैं, एक लार्ज कैप फंड है ये, तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अब आपने 4250 तो इन्वेस्ट कर दिया, यानी 17,000 में से 4250 तो आपका इन्वेस्टमेंट में चला गया। अब बचे आपके पास 12,750 रुपए, यानी 12,750 रुपीज आपने बचे। इस 12,750 रुपीज में से आप सबसे पहले तो अपना जो नेक्स्ट आपका शॉर्टेस्ट लोन है उसको आप पे ऑफ करेंगे, प्लस जो EMI तो आप दे ही रहे हैं वो वाली EMI इसमें ऐड होगी। अब इसको हम कैसे करेंगे? आपका नेक्स्ट शॉर्टेस्ट लोन हमने देखा था जो था 12 महीने का, जिसमें आप 2500 रुपए की EMI भर रहे थे, तो यानी 2500 रुपए तो आप भरेंगे ही भरेंगे नेक्स्ट EMI में अपनी, और इस 12,750 रुपए में से आप 2500 तो अपनी EMI में देंगे, यानी कि 15,250 रुपए इतना आपको पे करना है। अब इसके बाद ये समझना जरूरी है कि आपके 6 महीने तो हो चुके हैं पूरे, बचे हुए 6 महीने में आपको अब भरने हैं 15,225 रुपए, यानी 12 महीने के 2500 के हिसाब से आपके 30,000 होते थे, 6 महीने आपके उसमें निकल गए। 6 महीने बाद का जो आपको भरना था अपना EMI का, वो आपके बचे 15,225 रुपए, यानी कि ये 15,225 मिला के इन टोटल अगर देखें तो 30,000 का आसपास जो भी फिगर आया आपका, उसमें आप 2 महीने के अंदर अंदर ही अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं, जिसके लिए आप 6 महीने ले रहे थे। समझ रहे हैं? आपका शॉर्टेस्ट लोन जो था वो 12 महीने का था। अब उस 12 महीने में से 6 महीने तो आपने पहले निकाल दिए अपने, जिसकी आप EMI भर ही रहे थे। बचे हुए 6 महीने का जो लोन आपको पे ऑफ करना था, वो बचे हुए 6 महीने का लोन आप सिर्फ 2 महीने में पे ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास 15,250 रुपए हैं। तो मिलाकर अगर आप इसको देखें, एक महीने में आपको 15,250 रुपए देने हैं, तो आप 2 महीने के अंदर अंदर अपना 30,000 का लोन पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 महीने का आपने अपना लोन पे ऑफ कर दिया। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 महीने के बाद, यानी आफ्टर 2 मंथ्स, जब हमारे 2 लोन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अब हमारे पास फ्री कैश कितना बचा है, यानी कि 12,750 रुपए प्लस जो EMI का आपका अमाउंट था 2500 रुपए, वो तो टोटल हमारे पास 15,250 रुपए का हमारा फ्री कैश बच रहा था। अब इस 15,000 रुपए में वही सेम प्रोसेस हम वापस फॉलो करेंगे। इस 15,250 रुपए में आप फिर से 25% अमाउंट जो है वो SIP में डालेंगे, यानी कि 3,812 रुपए आप SIP में डालेंगे। SIP आप फिर से निफ्टी 50 ही ले सकते हैं, ये नई SIP होगी, एक दूसरी SIP होगी, तो आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी लार्ज कैप में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अब आपके पास था 15,225 रुपए का, 25% आया आपका 3,812 रुपए। अब सब कुछ माइनस करने के बाद, यानी कि 15,250 रुपीज में से आपने माइनस कर दिए हैं 3,812 रुपीज। इसके बाद क्योंकि आपने SIP में इन्वेस्ट करे हैं, आपके पास अब बचा हुआ कैश जो है वो है 11,438 रुपीज का। अब ये बचा हुआ अमाउंट अब फिर से अपने नेक्स्ट शॉर्टेस्ट लोन में क्लियर करेंगे, प्लस EMI, ये मत भूलना। अब आपकी नेक्स्ट शॉर्टेस्ट लोन जो है वो हमने देखा था 5,000 रुपए का है, जो आपने 2 साल के लिए शुरू किया हुआ था। इसके बाद आपका लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना हुआ, एक कैलकुलेशन उसमें समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 6 महीने वो जो हमने पहली बारी माइनस करे थे, उसके बाद 2 महीने हमने दूसरी वाली टाइम पे माइनस करे, यानी कि 8 महीने हमारे जा चुके हैं। हमारे पास जो अमाउंट बचा वो हुआ 80,000। इसकी कैलकुलेशन अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सामने से समझा दूंगी आपको। कमेंट में लिख के मैं एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो लोन का अमाउंट बचा है वो 80,000 रुपए बचा है। चलिए अब देखते हैं कि 11,438 प्लस 5,000 जो हमने EMI भरनी थी, वो टोटल आया हमारे पास 16,438 रुपीज का। ये हमारा अब फ्री कैश है। तो अब हम इस 80,000 को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं? तो अब हम इसको 4-5 महीने में, ये 16,000 वाला जो अमाउंट है, इसके साथ में हम अपना लोन 4-5 महीने में क्लियर कर सकते हैं। यानी कि जिस लोन को हम पूरा करने में कुछ 2 साल के लिए हमने वो अपनी EMI करवाई थी, वो अब हम 4-5 साल में खत्म कर सकते हैं।
चलिए अगला स्टेप हमारा वही 4-5 महीने के बाद का जो भी सीन बनेगा, उसमें हमारे पास फ्री कैश जो था वो था हमारा 16,438 रुपीज का। अब इस 16,438 रुपीज में से हमारे सारे EMI तो हमने पूरी कर दी है, चलो ये हो गया। अब हमें सोचना है इन्वेस्ट करने के बारे में। इसमें से भी हमारा मंथली खर्चा जो भी था वो भी बचा है, अभी काउंट होना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 16,438 रुपीज में से हम 25% अपने सेल्फ केयर के लिए निकाल लेते हैं, यानी कि 4,109 रुपीज हमें अपने सेल्फ केयर में निकालनी है। तो ये मैंने साइड कर लिया। अब इसमें जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। अब बचा हुआ अमाउंट यानी कि 16,438 में से हमने 25% तो उसका निकाल लिया, यानी कि 4,109 रुपीज हमने निकाल लिया। इसके बाद हमारा बचा 12,328 रुपीज का। अब इस अमाउंट में से हम अपनी SIP को शुरू करेंगे, किस तरीके से वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 SIP शुरू करने वाले हैं। पहली SIP जो हमारा 50% अमाउंट होगा, दूसरी SIP जो हमारा 30% अमाउंट होगा, और तीसरी SIP जो हमारा 20% अमाउंट होगा, इसी का बचे हुए वाले पार्ट का। अब 50% अगर SIP हमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है अपना 50% इसमें से, तो वो हमारे पास आएगा 6,164 रुपीज का। दूसरी SIP हमारी 30% वाली होगी, तो यानी कि 3,698 रुपीज का। अब 20% वाली SIP में हम लोग करेंगे 2,465 रुपीज इन्वेस्ट। अगर आप चाहें तो आप इसका टोटल करके देख सकते हैं, वही अराउंड 12,328 रुपीज आएगा। तो हमने अपना ये जो टोटल हमारा अमाउंट बचा हुआ था, जब हमने अपना खर्चा निकाल लिया है, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा है उसको अगर हम 3 जगह SIP में कर देते हैं। याद रखिएगा कि आप ये तीनों SIP अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पहली SIP जो होगी वो आप लार्ज कैप में करना, दूसरी मिड कैप में और तीसरी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके देखते हैं। अब हम एक फाइनल लुक देख लेते हैं। फाइनल लुक हमारा क्या है कि हमारी सैलरी थी 50,000 रुपए की, फिर हमारे मंथली एक्सपेंसेस थे 25,000 रुपए के, फिर हमने अपने सेल्फ एक्सपेंसेस में निकाल लिया, वो निकाले हमने कितने 4,109 रुपीज। उसके बाद अब हमारे पास 5 SIP हमने शुरू कर दी है। पहली SIP हमारी 4,250 रुपीज की थी, दूसरी SIP थी हमारी 3,812 रुपीज की, फिर तीसरी SIP हमने शुरू करी 6,164 रुपीज की, चौथी SIP हमने करी 3,698 रुपीज की, और पांचवी SIP हमने करी 2,465 रुपीज की। तो अब हमारे फाइनल लुक में ये सारे हमारे काम करे हैं जो हमने इस कैलकुलेशन के हिसाब से समझे, यानी हमारी सैलरी, हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, हमने अपने सेल्फ केयर के ऊपर कितने एक्सपेंस निकाले, और हमने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाला। अब आप इसका टोटल करेंगे ना तो ये आपका सेम अमाउंट आएगा 49,500 रुपीज, जितना पहले आप खर्च कर रहे थे। लेकिन पहले आपका सारा पैसा जो था वो आप लोन में चुका रहे थे, EMI में चुका रहे थे, अपनी आपने गिनी चुनी SIP शुरू कर रखी थी, अब अपने खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस कैलकुलेशन के बाद आपने देखा कि अब हमारे पास सेम अमाउंट है, लेकिन हमने किस तरीके से उसको मैनेज करना सीख लिया। अब यहाँ पर जो हमारी पहली 3 SIP है वो हमने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करी हुई है, चौथे नंबर वाली SIP हमने मिड कैप में करी हुई है, और 5वें नंबर वाली हमने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करी हुई है। अब हम देखते हैं कि अगर ये सारा पैसा आप 10 साल बाद भी देखो, अगर मतलब हम कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे, इतना ही अमाउंट है हमारे पास, इसी अमाउंट को हमने ना बढ़ाया है ना घटाया है, सेम अमाउंट के साथ अगर हम 10 साल बाद अपनी पोजीशन देखें तो वो कैसी होगी। चलिए अब मैं अगर तीनों लार्ज कैप वाले ऐड कर देती हूँ इसमें, तो हमारे पास टोटल आ रहा है 14,226 रुपीज। फिर हमारी जो 4th SIP है जो मिड कैप वाली है वही है सेम 3,698 रुपीज की, और हमारी 5th SIP जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास 2,465 रुपीज की। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप कोई भी SIP कैलकुलेटर खोलिए अपने सिस्टम में, मोबाइल में, कहीं पे भी, वहां पर आप डालना शुरू करिए कि आपको इन्वेस्टमेंट किस किस हिसाब से आपने जो अमाउंट अपना सिलेक्ट किया है उसमें आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो दिखेगा, और वहां पर आप अपने नंबर ऑफ ईयर्स डाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया अगर कि मेरी पहली SIP जो लार्ज कैप वाली मैं कर रही थी उसमें मेरे पास 14,226 रुपीज था, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% का दिख रहा है। अब टाइम पीरियड मेरा 10 साल का है यहाँ पर, तो मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 33,05,256 रुपीज का, यानी 10 साल के बाद इस एक SIP से, मतलब टोटल 3 SIP हैं, लेकिन जो लार्ज कैप में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस वाली SIP से हमारे पास 33 लाख के अराउंड पैसा आ चुका है। अब हम अपनी दूसरी SIP से देख लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट था वो था 3,698 रुपीज का। तो इसके साथ हमारे पास 10 साल बाद टोटल आ जाएगा 8 लाख रुपए के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए आ गए। तो वो सारा अमाउंट, यानी कि आप इन सारी चीजों को ऐड करेंगे ना, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। अगर आपको लिंक चाहिए इस कैलकुलेटर का तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक टाइम के बाद ना आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, यानी कि अगर मैं चलो आपको 30 साल बाद का कैलकुलेशन अगर दिखा दूं अगर, तो 30 साल बाद आप इसी वाले अमाउंट को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 30 सालों तक आप शिद्दत के साथ इसे इन्वेस्ट करिए, 30 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना पैसा होता है। यानी कि अगर मैं सबसे छोटी वाली SIP की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्यों, जो हमारी थी 2,465 रुपए की, 2,465 रुपए के हिसाब से भी मेरे पास 87 लाख आ रहे हैं, यानी कि मतलब 30 साल बाद भी मेरे को सिर्फ इतना सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसा होगा 87 लाख रुपीज।
अगर आप आगे जाके आप इसमें टैक्स भी जोड़ लें कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स होगा, वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, वो आपको लगेगा इसमें। हमारी महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी इन्फ्लेशन हम लगा कर चलते हैं, अगर 6% का इन्फ्लेशन भी आप इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो भी आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट बच सकता है। अब मैं आपको करोड़ों में बता देती हूँ कैसे बचेगा। मेरी जो टोटल SIP थी जो थी लार्ज कैप में जो मैं इन्वेस्ट कर रही थी, वो थी 14,226 रुपीज की। इसको अगर मैं 30 साल बाद कैलकुलेट करूँगा कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया अपने अमाउंट में ना, मैंने 30 सालों तक बस यही शिद्दत से मैंने यही वाला अमाउंट जो है वो अपना इन्वेस्ट करती गई हूँ। उसके बाद मेरे पास मिलेंगे मेरे को पूरे 5,02,16,553 रुपए। आप समझ रहे हैं, मतलब आप पावर देखिए इस चीज की, इसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि हमें बस अपने मन लगा के एकदम बहुत ही शिद्दत के साथ हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाना है। 30 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा कि आपको ना सोचने की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं कि मेरे को मेरा महीने का खर्चा निकालना है या फिर मुझे अपने घर कैसे चलाना है, या जो भी XYZ आपके रीजंस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं इनफैक्ट, वो सारी चीजें आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। टैक्स हटाने के बाद भी और हमारी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो हटाने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, ये थी हमारी पूरी कैलकुलेशन। मैं फिर से बता देती हूँ आपको ये बात, ये कैलकुलेशन आप किसी भी सैलरी के साथ कर सकते हैं। आप 10,000 के साथ कर सकते हैं, 20,000 के साथ कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो अपना अमाउंट SIP में डालना है, कितना परसेंटेज आपको अमाउंट जो है वो अपने सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से आपको अपनी SIPs और EMIs को मैनेज करके चलना है, उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन बना सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप ये समझना शुरू कर देंगे कि पैसा, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, सारी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर डाउट आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपको पूरे नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उससे कि किस तरीके से आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप फाइनेंशियली भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम से याद आया, फ्रीडम ऐप का नाम आपने सुना होगा, मैं काफी बार अपनी वीडियोस में उसके बारे में बताती रहती हूँ। तो ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पे बहुत ही कमाल के कोर्सेज आपको फाइनेंसेस अपने मैनेज करने के लिए मिल जाएंगे, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। आजकल काफी सस्ते में कोर्सेज मिल रहे हैं, वैसे आप चाहे तो आप उस कोर्स को जाके खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स हो गया। ये बहुत सारे कोर्सेज आपकी 6 भाषाओं में अवेलेबल है। वहाँ पे जो भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा में आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दिखेंगी। तो पर्सनल फाइनेंस पर क्लिक करें। पर्सनल फाइनेंस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग कोर्सेज खुल जाएंगे और ये कोर्सेज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट्स बताते हैं यहाँ पे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपनी जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी जगह पर तो कैसे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर फायदेमंद वाली बात ये है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये किसी भी टाइम पर आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका मन नहीं कर रहा है आगे और देखने का, आप कैंसिल कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको 399 रुपीज में 10 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे, यानी कि सिर्फ 399 रुपए आपको खर्च करने हैं, उसमें आप 10 से ज्यादा कोर्सेज सीख सकते हैं। इनफैक्ट किसी किसी लैंग्वेज में तो आपको 30-40 से ऊपर कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो आप जाकर 399 रुपए, सिर्फ 399 रुपए आपको खर्च करने हैं, वहां पर आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। पूरे के पूरे 500 से ज्यादा कोर्सेज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको सिर्फ 999 रुपीज पे करना है, यानी कि 999 रुपए में आपको 500 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। ये मंथली पैकेजेस मैंने आपको बताए हैं, ऐसे ही ईयरली पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से 399 वाले कोर्सेज काफी बेटर रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको शुरुआत करनी है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, पैसा कमाने की जर्नी, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कैसे शुरू करनी है, कैसे समझनी है, तो 399 वाले जो प्लान है आपका सबसे सस्ता वाला ऑफ भी चल रहा है। इनफैक्ट ये 399 आपको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहा है, तो आप जल्दी से खरीद लेना इस कोर्स को अगर आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक हमेशा ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि हम सबका भला करना चाहते हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।